सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I am your mentor Veer and I welcome you all in a very important sessions for the aspirants who are preparing for RBI Grade B 2023. So without wasting any time, let's get started. दोस्तों आपने शायद थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर फेज 1 फेज 2। आरबीआई के एस्पिरेंट्स का एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो होता है वो होता है कि सर करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है। बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं एंड करंट अफेयर आरबीआई के मतलब हर फेज में काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पेन पॉइंट तो बनता है एंड उसी पेन पॉइंट के रिगार्डिंग हमारा सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट दोस्तों शुरू करने से पहले प्लीज अगर आप नए हैं तो अड्डा 24/7 ऐप आप हमारा अड्डा 24/7 ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वेयर यू कैन चेक आउट द लेटेस्ट मटेरियल फॉर करंट अफेयर्स, क्विजेस, मैगजीन्स, न्यूज एंड आर्टिकल्स कंप्लीटली फ्री। तो करंट अफेयर्स का एक पेन पॉइंट तो शायद यहां से भी एड्रेस हो सकता है, बट उससे पहले उससे पहले आपको सेशन समझना जरूरी है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हमारा फ्री मटेरियल है। अगर आप हमारा प्रीमियम मटेरियल चेकआउट करते हैं ऐप से तो आपको कहीं ना कहीं एक एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको बाय द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा। मोरओवर गाइस, अगर आप नए हैं तो ये हमारा चैनल विच इज अड्डा रेगुलेटरी बॉडीज, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, इसको सब्सक्राइब करना जरूरी है फॉर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स लाइक आरबीआई, सेबी, नाबार्ड एंड इनकी प्रिपरेशन कंटेंट जो भी वीडियोस होंगी वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो इस वीडियो के नीचे जो आपका रेड कलर का आइकन आ रहा है प्लीज उसको दबा दीजिए, उसके बराबर में बेल आइकन भी होगा वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के मिलते रहें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन। तो देखो, सबसे पहले किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले रेगुलेटरी बॉडी का कोई भी एग्जाम हो, आरबीआई हो, सेबी हो, नाबार्ड हो, उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है, उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्स जो है वो सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं चाहते, दे ऑल्सो रिक्वायर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के लिए आपको यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड विदाउट ए स्ट्रेटेजी योर एफर्ट्स विल गो इन वेन। सो उन एफर्ट्स को सेव करने के लिए, टू मेक देम इफेक्टिव, यू नीड टू कम अप विद अ स्ट्रेटेजी एंड फॉर दैट आई एम हियर फॉर यू टू हेल्प इन दैट। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि करंट अफेयर का कहाँ रोल आता है, कितना रोल है एंड किस तरह से उसे हम यूज कर सकते हैं इन आवर प्रिपरेशन। तो देखो, अगर आप पहले फेज 1 के बारे में बात करो कि व्हाट टू प्रिपेयर, तो फेज 1 में सबसे पहले हम ये समझना चाहिए कि कहां करंट अफेयर का रोल है। देखो, फेज 1 में एक बहुत बड़ा सेक्शन है, दैट इज जनरल अवेयरनेस। ठीक है, उस जनरल अवेयरनेस को अगर आप प्रिपेयर करना चाहें, देखिए जनरल अवेयरनेस हमारा फेज 1 का पेपर है, उसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मिनट होते हैं। दिस इज वन ऑफ द पेन पॉइंट कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रिपेयर करना होगा। और बेसिकली अगर आपकी नॉलेज वहां पे इनकम्प्लीट रह गई तो 25 मिनट में इवन अटेम्प्टिंग 80 क्वेश्चंस इज रियली डिफिकल्ट। उसमें से सही कर पाना कितना, तो वो एक अलग ही टास्क हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो अपनी कवरेज बहुत स्मार्ट होनी चाहिए, अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर होगा, तभी आप यहाँ पे एक मैक्सिमम अटेम्प्ट दे पाएंगे। दोस्तों ट्रस्ट मी, इवन 25 मिनट में 80 क्वेश्चन देख पाना ही अपने आप में टास्क है। उसके बाद उनमें से सही कर पाना कितना डिफिकल्ट टास्क होगा अगर आपकी कवरेज प्रॉपर ना हो। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखो, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगी भी, थ्रू डिफरेंट चैनल्स, थ्रू डिफरेंट मोड्स। आपके शायद कोई मेंटर भी हो, तो देखो मैं यहाँ पे किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा, बट यहाँ पे मैं अपनी इंफॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो स्पेशली फॉर फेज 1, देखो ऐसे तो कोई एक्सटेंट ही नहीं है करंट अफेयर्स का। ठीक है, कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसे तो आप जितने ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे कवरेज मिलेगी, बट इन दी एंड इट्स यू हु हैज टू डिसाइड कि कहाँ पे आपको एक बार लगाना है कि ठीक है यार, इसके आगे हुआ तो आई विल टेक द रिस्क। और रिस्क लेने वालों को ही कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिलती है। तो देखो, रिस्क लिए बिना तो काम नहीं बनता, बट ऐसा भी कोई आप रिस्क नहीं ले रहे कि आप मतलब आपका बिल्कुल एज टू एज बात हो जाएगी। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको कवरेज बताऊं तो एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स आपको करना चाहिए फेज 1 एग्जाम से पहले। ठीक है, एंड वो रिवर्स वे में हो तो बहुत ही अच्छा है कि सपोज आपका एग्जाम मार्च में हो रहा है तो मार्च के करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेब के और ज्यादा इंपॉर्टेंट, फेब देन जैन। ठीक है, इस ऑर्डर में जब आप चलेंगे तो प्रियोरिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है कवरेज के टर्म्स में। बट क्या 6 मंथ्स के करंट अफेयर ही आते हैं? तो दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है। आरबीआई ने अब जो पैटर्न चेंज किया है उसमें दे आर आस्किंग टू ए लार्जर एक्सटेंट, 1 साल तक के करंट अफेयर्स वो पूछ रहा है, बट उनका वेटेज अकॉर्डिंगली कम हो जाता है। 80 में से शायद अगर आप देखो तो मेजर जो चंक
मतलब 80% या 70% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 6 मंथ से ही आते हैं, और ये ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब 6 मंथ से आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो। 6 मंथ से ऑलमोस्ट आपका 80% करंट अफेयर हो जाता है, ठीक है। 75 मिनिमम 75 85 इवन हायर भी हो सकता है। बट यहाँ पे एक और चीज है दोस्तों कि एक यहाँ पे रिक्वायरमेंट और आ जाती है कि पहले किस तरह के करंट अफेयर आते हैं वो हमें सोचना चाहिए। तो देखो 80 में से 80 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर के होंगे ये नहीं है, ठीक है। उसमें आपके कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी होते हैं, मींस स्टैटिक अवेयरनेस के, एंड देन देयर आर क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स। तो ऑन एन एवरेज ओवर द इयर्स आप देखोगे तो ये हमारा लगभग 15 मार्क्स के आते हैं। देखो मैं एक रफ एवरेज ले रहा हूं, नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हर एग्जाम साइकिल में चेंज होता रहता है, तो आई एम टेकिंग ए रफ नंबर कि 15 क्वेश्चन स्टैटिक्स के आते हैं। ये भी हमारे मोस्टली स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स के या फिर फाइनेंस के स्टैटिक्स होते हैं, या फिर वो स्टैटिक्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। तो यहां पे भी आपकी करंट अफेयर की कवरेज हो जाती है। देन करंट अफेयर स्पेसिफिक जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं, लाइक पर्सनैलिटी इन न्यूज, देन स्पोर्ट्स, ठीक है, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, जीडीपी फोरकास्ट, वो सारे इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनसे रिलेटेड न्यूज़ेस, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ न्यूज आप कवर करते हैं दे आर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप कवरेज अगर 6 मंथ्स की कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये भी आपका कवर हो रहा है, एंड ये भी आपके टू एन एक्सटेंड 80%। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 80% अगर हम इसका देखें, 60 में से ऑलमोस्ट 64 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। अब आपको देखना है कितनी एफर्ट्स आपको लगाने हैं। देखो नंबर एक एवरेज साइड लिया है, ठीक है, हो सकता है ये आपकी जब एग्जाम साइकिल हो तो वहां 56 हो जाए, बट अगर आप 56 भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं दोस्तों, तो आपको पता है 2022 की कट ऑफ कितनी थी? 63। तो यहां पे ये मत सोचो कितने ज्यादा है, जितना आया क्या वो मैं 100% कर पाया, क्या जो मुझे आता था वो मुझे 100% आता था, ठीक है। एंड ये कट ऑफ सिर्फ 22 की नहीं है, 21 की भी 68 थी। तो ओवर द इयर्स अगर आप देखो आरबीआई की कट ऑफ डिक्लाइन हुई है। अब वो दिन गए जब बच्चे जनरल अवेयरनेस में मतलब 80 में से 70, 75, 78 इस तरह से मार्क्स लाते थे, क्योंकि तब पैटर्न की रिक्वायरमेंट वो थी। अब आपको कहीं ना कहीं फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा कंस्ट्रेंट होके यू नीड मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है। कवरेज तो एक जितना ज्यादा कर लोगे फिर उतनी ज्यादा कवरेज हो जाएगी, बट क्या उतना रिटेन कर पाओगे, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो रिटेन करने के लिए एक बार लगाओ, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 9 मंथ्स, जो आपका मन करे। मेरा तो सजेशन यही है 6 मंथ्स पे यू कैन पुट अ बार, ठीक है। उसके बाद उसका मल्टीपल रिवीजन करोगे तो शायद अगर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता फेज 2 के लिए, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आई थिंक फेज 1 से रिलेटेड आपकी करंट अफेयर्स की क्वेरी एड्रेस हो गई होंगी, ठीक है। देन फेज 2, तो देखो फेज 2 अगेन जब हमने फेज 1 का पैटर्न डिस्कस किया तो थोड़ा सा फेज 2 का पैटर्न डिस्कस करना बनता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट निकल के आती है। तो देखो फेज 2 में हमारे 3 पेपर है, ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड एफएम। तो पहले बात हम करते हैं ईएसआई की, ठीक है। ईएसआई में 50 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी 50 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है, ठीक है। यहां पे भी देखो मैं कवरेज बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट यहां पे पहले हमें रिक्वायरमेंट समझनी होगी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में किस चीज का वेटेज ज्यादा होता है। एक तो ये जो ऑब्जेक्टिव है सर, ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में 2 पार्ट होते हैं, एक तो स्टैटिक पार्ट जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, एक डायनेमिक पार्ट जो हमारा करंट अफेयर्स है। तो ये हम 2 नॉमेनक्लेचर यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो सर 50 मार्क्स में से कितना स्टैटिक होता है? तो देखो दोस्तों लास्ट ईयर अगर आप देखो आई थिंक 2 या 4 मार्क्स का ही था जो हमारा स्टैटिक था। बाकी रिमेनिंग 44 45 मार्क्स या 45 हम एवरेज ले लेते हैं, 45 46 मार्क्स का जो था दैट वाज करंट अफेयर ओरिएंटेड, ठीक है, करंट अफेयर ओरिएंटेड। एंड करंट अफेयर में भी क्या, करंट अफेयर में भी अ मेजर चंक वाज फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स ऑलमोस्ट आपकी 30 मार्क्स की आई थी दोस्तों, 30 मार्क्स का गवर्नमेंट स्कीम्स में था 50 में से। तो यार एक चंक, अब आपको पता चला होगा कि फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रिपेयर करना है। उससे पिछले साल अगर 2022 से हम पीछे जाए 21 में ऑलमोस्ट 24 मार्क्स का गवर्नमेंट स्कीम से था, ठीक है। तो ये जो नए पैटर्न है इसमें कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स एक मेजर रोल प्ले करती हैं। देन रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी रिपोर्ट्स आती हैं, वो भी कहीं ना कहीं हम
4 से 5 मार्क्स की यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट ही कंसीडर किया जाए तो 70% तो केवल दो इजी सेक्शन से ही कवर हो जाता है। वहीं यहां पे भी ऑलमोस्ट 60% जो कवरेज थी वो इन दो सेक्शन से ही कवर हो जाती थी, 30 मार्क्स का ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आई होप एक मेजर चंक ईएसआई में जो एड्रेस करना है वो कैसे करना है, आई होप आपको आइडिया लगा होगा। तो गवर्नमेंट स्कीम्स पे एम्फेसिस करना है, कितना करना है, देखो सर उसमें भी लिमिट नहीं है, उसमें भी आई हैव टेकन अ सेशन कि हाउ टू प्रिपेयर गवर्नमेंट स्कीम्स, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। कल ही वो सेशन मैंने लिया है, उसका प्लीज यू नीड टू चेक इट आउट। गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग मैंने मल्टीपल चीजें वहां पे कवर की हैं, व्हाट वाई हाउ, यू नीड टू चेक दैट सेक्शन आउट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो सेपरेट सेक्शन है, कल ही वीडियो है, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, तो कमिंग आउट की सर वो जो बाकी करंट अफेयर्स है उनका कैसे, तो देखो वो कहीं ना कहीं आपकी सिलेबस की जो हेडलाइंस है उनसे रिलेटेड, सपोज कोई न्यूज है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, जो आपके बेसिकली सोशल जस्टिस या फिर जो हमारे सिलेबस को आपको मैप करना है करंट अफेयर से, उससे कवरेज है। तो यहाँ पे भी सर यहाँ पे क्या सजेस्ट करोगे, कितने मंथ्स का करें? तो देखो स्कीम्स के रिगार्डिंग तो मैंने इंफॉर्मेशन उस वीडियो में दे दी है, यू नीड टू चेक इट आउट। बाकी के लिए देखो कवरेज आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी, 4 से 6 महीने की कवरेज जो आपने ऑलरेडी कर ली है बेसिकली उसको ही रिवाइज करना है, विद एडिशन ऑफ मंथ्स कि जो आपका फेज 1 और फेज 2 के बीच में जो गैप आया है उसको एडिशनल प्रेफरेंस के तौर पे कवर अप करना है। तो यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं कवरेज ऑलमोस्ट 8 मंथ्स की हो जाती है, तो दैट वुड बी मोर देन एनफ। तो जो 6 मंथ की फेज 1 से पहले की है, देन फेज 1 वाला मंथ एंड उसके बाद जो आपका फेज 1 फेज 2 के बीच में जो गैप है वो अच्छे से कर लो। योर ईएसआई करंट अफेयर्स आर डन अलोंग विद द गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, कोई नए तो नहीं कर रहे, जो पुराने 6 मंथ्स थे उसका सिर्फ रिवीजन करना है क्योंकि वो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके, और ये जो गैप आया है इसको अच्छे से कर लो। योर ईएसआई करंट अफेयर्स आर डन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब डेस्क्रिप्टिव आप दोस्तों यहां पे देखोगे तो डेस्क्रिप्टिव में ईएसआई में आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो उनका प्रेजेंटेशन जो होता है, प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं आपको डायनेमिक पार्ट, देखो क्वेश्चन तो स्टैटिक भी हो सकता है बट आपको कहीं ना कहीं उसे डायनेमिक पार्ट से ही जस्टिफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको लेटेस्ट डाटा, लेटेस्ट रिपोर्ट्स, लेटेस्ट स्कीम्स कोट करने के लिए पता होनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे जो आपकी कवरेज है वो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो ईएसआई का, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कितना प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। ठीक है, देन कमिंग टू नेक्स्ट पेपर विच इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। यहां पे देखो ऐसे पूछा जाता है और एक आध ऐसे जनरली करंट अफेयर रिलेटेड ही होता है। जब आप 8 महीने का करंट अफेयर करोगे, आपको इकोनॉमी पता है, सोशल इश्यूज पता है, उसका करंट अफेयर पता है, तो कहीं ना कहीं इवन फाइनेंस के करंट अफेयर्स भी अभी आप करोगे, उसके बारे में बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये एसए का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कवर हो ही जाता है, और गारंटी नहीं है आपको वही करंट अफेयर वाला अटेम्प्ट कर रहे हो सकता है आपको कोई जो जनरल एसए है वो ज्यादा अच्छे से आता हो तो आप उसको अटेम्प्ट करोगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे बहुत ज्यादा रोल करंट अफेयर्स का नहीं है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स की नॉलेज है तो वो आपको एडवांटेज तो जरूर देगी। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पेपर विच इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो देखो यहाँ पे 50% हमारा फाइनेंस होता है, 50% हमारा मैनेजमेंट होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, फाइनेंस इज ऑफ 50 मार्क्स, मैनेजमेंट इज ऑफ 50 मार्क्स। देखो मुझे भी पता है कि हमेशा जो है वो फाइनेंस की जो वेटेज है वो हमेशा ज्यादा रही है, 1-2 मार्क्स से ज्यादा। तो ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट बहुत कम हो जाएगा, बट हमेशा जो फाइनेंस आया है वो इवन स्लाइटली मोर देन 50 मार्क्स आया है, मैनेजमेंट स्लाइटली लेस देन 50 मार्क्स आया। वो स्लाइटली का मतलब 1-2 मार्क्स ही होता है, ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स का गैप आ जाएगा या 15 मार्क्स का। हाँ, 52 मार्क्स का वो हो गया आपका फाइनेंस एंड 48 मार्क्स का मैनेजमेंट हो गया, इतना ही मार्जिन आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। ओवर द ईयर्स आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं एकदम चमत्कार हो जाएगा। उसमें भी आप देखो जो हमारा फाइनेंस है 50 में से अगर आप देखो हमारा सपोज 25 मार्क्स का फाइनेंस आ रहा है तो इसमें करंट अफेयर्स ना बहुत ज्यादा मार्क्स के नहीं होते। ठीक है, अगर आप एवरेज लोगे ओवर द पीरियड तो 10 मार्क्स के होंगे, और वो 10 भी कहीं ना कहीं आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही होंगे, बैंकिंग सेक्टर को टारगेट करके, रिसेंट डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, आरबीआई नोटिफिकेशंस। ठीक है, यूनियन बजट भी हो सकता है क्योंकि यूनियन बजट काफी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ओवर द ईयर्स हमने देखा है ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो बैंकिंग और फाइनेंस के करंट अफेयर के न्यूज फेज 1 में प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हो आप। कुछ एडिशनल अपने को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे फोकस अपना सिलेबस पे करना है। देखो फेज 2 में ना
क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट समझो। यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट्स वो नहीं है कि पर्सनैलिटी न्यूज है या फिर स्पोर्ट्स पूछा जाएगा, क्योंकि वो अपने सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। आप ईएसआई का सिलेबस देखो फाइनेंस में, तो आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा सेलेक्टिव होके पढ़ना पड़ता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज 2। ठीक है, आप जब बैंकिंग का कवरेज कर, आप जैसे आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे थे तो फेज 1 में आपने सब कुछ कवर किया ना। अगर आपको फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आपको किस पे फोकस रखना है? आपको रखना है आरबीआई की नोटिफिकेशन पे, आपको रखना है सेबी के सर्कुलर्स पे, आपको रखना है बैंकिंग टाई अप जो एमओयूज होते हैं उन पे, बैंकिंग का लोन्स है। तो बेसिकली द न्यूज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि वही कहीं ना कहीं देन बजट आ जाता है। ठीक है, तो वही अपने को यहाँ पे टारगेट करना है। एंड यहाँ पे भी आपको लगता होगा कि फाइनेंस में बहुत करंट अफेयर्स आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो हार्डली इवन लास्ट आई थिंक 2020 में तो 4 या 5 मार्क्स के ही करंट अफेयर्स आए थे। ठीक है, उससे पहले भी बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं आए, आई थिंक 6 या 8 मार्क्स के करंट अफेयर्स थे। ठीक है, तो 25 मार्क्स से मैं देखो एवरेज ले रहा हूँ, 25 मार्क्स में से 5-6 या फिर 8-10 भी अगर हम ले लेते हैं, चलो एक्सट्रीम ले लेते हैं, 8 मार्क्स के करंट अफेयर्स भी आते हैं फाइनेंस में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। जो आप करंट अफेयर्स तैयार करते आए उसी में आपको थोड़ा सा आरबीआई नोटिफिकेशन, सेबी सर्कुलर और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के अपडेट्स याद रखने, वो भी मोस्टली पास्ट 3 मंथ्स के, इससे ज्यादा इसकी करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये पिक्चर समझ में आ गई होगी कि फाइनेंस में क्या करंट अफेयर करने हैं। तो दोस्तों ओवरऑल जब आप किसी भी चीज को प्रिपेयर करते हैं उसकी स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई हैव शेयर्ड विद यू द स्ट्रेटेजी। फॉर सोर्सेस आई विल कम अप विद अ सेपरेट सेशन, बट यहाँ पे मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूं। देखो, जीए के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर यूज कर सकते हो। ठीक है, ईएसआई के लिए आप पीआईबी को रेफरेंस बना सकते हो, एंड आप जब न्यूज़पेपर कवर कर रहे होंगे तो उसमें जो स्पेशल बैंकिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं, जैसे कुछ न्यूज़पेपर है दैट स्पेसिफिकली कैटर टू द फाइनेंस सेक्टर, तो वो आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर भी करना पड़ सकता है, लाइक हिंदू बिजनेस लाइन, वहां पे आपको कवरेज मिल जाएगी। ठीक है, देन आपको आरबीआई नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, सेबी सर्कुलर्स मिल जाएंगे, तो फाइनेंस की आपकी ऑटोमेटिकली वहां से कवरेज हो जाएगी। बाकी सोर्सेज के रिगार्डिंग आई विल कम अप विद अ सेपरेट सेशन। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि हाउ यू नीड टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स और हाउ बेसिकली यू नीड टू अप्रोच द करंट अफेयर्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2 फॉर द आरबीआई 2023। तो दैट वाज अबाउट द सेशन गाइस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप एक बार सिंसियरली आरबीआई, नाबार्ड, सेबी किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल इन आवर कोर्स। हमारा फर्स्ट फाउंडेशन बैच आरबीआई का फुल हो चुका है। अब नाउ वी आर कमिंग अप विद सेकंड फाउंडेशन बैच। यू कैन चेक आउट द ऑफरिंग्स ऑन आवर वेबसाइट। ये बैच की क्लासेस हमारी मिड ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। यू कैन एनरोल इफ यू वांटेड। ठीक है, हमारा सेबी का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, मिड सितंबर से इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन एनरोल इन दिस। बाकी नाबार्ड की फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए वी माइट कम अप विद सेपरेट ऑफरिंग्स, बट अभी के लिए जो हमारी ऑफरिंग्स है नाबार्ड के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच, यू कैन इफ यू वांट यू कैन चेक आउट द ऑफरिंग्स। अगर आप अभी भी हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज एनरोल। बहुत अच्छी ऑफरिंग आप लोगों के लिए रिगार्डिंग नाबार्ड भी है हमारी, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज, ई बुक्स एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन बैच। बट अगर आप एक बार सिंसियरली मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरा हमेशा सजेशन रहा है कि यू नीड टू गो विद बैंक महापैक प्लस। देखो, यहाँ पे आपको एक तो मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज की कवरेज मिल जाती है। मोरओवर गाइस, जैसे हमारे फाउंडेशन बैचेस आते रहते हैं वो सारे इसमें एड ऑन होते रहते हैं। लाइक हमारा फाउंडेशन बैच फर्स्ट ऑलरेडी इसमें एडेड है, जब सेकंड स्टार्ट होगा तो वो इसमें ऐड होना शुरू हो जाएगा, उसकी क्लासेस यहाँ पे एड ऑन होती चली जाएंगी। ठीक है, तो एक तो आपको जो लेटेस्ट डाटा चल रहा है उसके रिगार्डिंग, सपोज आपका जो आपने जब इसमें सपोज फाउंडेशन बैच 1 में आपने एनरोल किया था तो वो एक्सपायर हो जाता है सपोज अक्टूबर में, उसके बाद के अपडेट्स का क्या, तो उसके लिए सेकंड फाउंडेशन बैच है, या तो आप खुद से करेंगे या उसके लिए सेकंड फाउंडेशन बैच में एनरोल करेंगे, या वो ऑटोमेटिकली आपको ऐड ऑन हो जाता है। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है, जितने भी फाउंडेशन कोर्सेज या वीडियो कोर्सेज आएंगे वो इसमें ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाते हैं। मोरओवर यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं, ई बुक्स भी मिलती हैं फॉर फ्री, जो आपको फाउंडेशन कोर्सेज में नहीं मिल पाती। तो दैट्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। एंड यहाँ पे आपको बैंक एग्जाम की भी कवरेज मिल जाती है, लाइक आईबीपीएस, एसबीआई, तो यू कैन चेक आउट द ऑफरिंग्स रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। बाकी अगर आप सिर्फ आईबीपीएस, एसबीआई बैंक्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक महापैक है, एंड इसके साथ आप एसएससी एंड रेलवे के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए अड्डा का महापैक है। इन दोनों में रेगुलेटरी बॉडीज की कवरेज नहीं है। सो चूज योर अपॉर्चुनिटीज वाइजली। बट एक कंसर्न यहाँ पे बच्चे का आता है, सर ये देखिए प्राइस तो बहुत ज्यादा है सर, ये क्या? तो देखो, इसके आपको ये प्राइस कभी भी पे नहीं करनी। व्हाट यू नीड टू डू, जब आप इसके बाय लिंक में या किसी भी फाउंडेशन कोर्स के बाय लिंक पे जाएंगे,
एंड आप कोड अप्लाई करेंगे Y581 तो प्राइसेस विल फॉल डाउन बाय 77%। जो हमारा जैसे आरबीआई का फाउंडेशन कोर्स था उसकी प्राइस शायद आपने 14 देखी हो, तो प्राइस विल कम डाउन टू ऑलमोस्ट 3200। यहाँ पे आपने बैंक महापैक प्लस की प्राइस देखी 30,000, तो जब आप ये कोड लगाएंगे Y581 द प्राइस विल फॉल डाउन टू 7,000। एंड मैंने आपको इनिशियली बताया था अगर आप हमारे ऐप से बाय करते हैं तो आपको 1% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, तो टोटल विल बी 78। ये प्राइसेस विल फॉल फर्दर। एंड अगर आप हमारी कोई भी ई बुक या टेस्ट सीरीज चेकआउट करना चाहते हैं तो उस पर भी आपको 18% डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड Y581S। ठीक है, तो दोस्तों डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज देम वाइजली, यूज योर मनी वाइजली, डोंट वेस्ट देम एनीवेयर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स फॉर आरबीआई 2023 फॉर फेज 1 एज वेल एज फेज 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू गिव मी अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट फॉर एनी सजेशन। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि सर प्लीज मेक अ सेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉपिक, तो यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपकी कोई फीडबैक भी है तो यू कैन ऑलवेज शेयर दैट। So guys, that's all from my side. I'm your mentor V now, signing off.